दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका पीके की जीके यूट्यूब चैनल में। और आज है 19 सितंबर 2020। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था। वो कल पूछा था हमने कि पिगरी मिशन किस राज्य ने शुरू किया है। ठीक, ये शुरू किया आपका मेघालय ने। ठीक है, ये कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर था। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, आपको बताना है। जो अभी हाल ही में ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी हुआ है, तो उसके हिसाब से पहला शहर कौन सा जो इस में शीर्ष स्थान पर है। ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये है आपका सिंगापुर। ये सिंगापुर सिटी, ठीक, ये है आपका फर्स्ट रैंक पर। और इस हेलसिंकी ये आपका सेकंड स्थान पर, ज्यूरिख ये थर्ड, और ऑकलैंड जो शहर है ये है आपका फोर्थ नंबर पर। ठीक, तो अब इस जो श्रृंखला है, ये इंडेक्स है, इसमें भारत के जो शहर है उनकी सबसे बेहतर पोजीशन कौन सी है, तो ये है आपका 85 नंबर पर, यानी 85वां नंबर। और ये किसका है, आपका हैदराबाद शहर का। ठीक, हैदराबाद ये 85 नंबर पर है। 86 नंबर पर आपको मिलेगा दिल्ली, यानी कि दिल्ली जिसको हम कहते हैं। और इसमें मिलता है आपको 93 नंबर 93 पे, ये है आपका मुंबई। और इसके बाद है आपका 95 नंबर पर कौन, बेंगलोर या बेंगलुरु जिसको कहना। तो ये है भारत के शहर। सबसे अच्छी स्थिति भारत के शहरों कौन सी इस लिस्ट के हिसाब से, तो 85 नंबर पर आता आपका हैदराबाद। और इसमें दुनिया के 109 शहर सब शामिल किए गए थे इस लिस्ट में। उसमें से पहले स्थान पर सिंगापुर है। और इस 109 में से भारत की रैंकिंग है कौन सी, भारत के शहर की सबसे बेहतर रैंकिंग मान जो है हैदराबाद, वो 85 नंबर पे आता है। ठीक, तो ये था इस ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स के बारे में। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की वर्चुअली बैठक की अध्यक्षता किसने की, ये आपको बताना है। तो ये किस देश के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, तो ये की गई आपकी रूस के द्वारा। ठीक, अब बात आती है ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स की हम देख लेते हैं। ये इसका मतलब होता है आपका ब्राज़ील, ये 5 देशों का संगठन है आपका। ब्राज़ील, ये रशिया यानी कि रूस, IC ये आपका इंडिया यानी कि भारत, ये चाइना चीन, और ये है आपका साउथ अफ्रीका। ठीक, इसके स्थापना हुई थी संगठन की 2009 में, और 2010 में जोड़ा गया था आपका साउथ अफ्रीका। ठीक, तो ये तो था ब्रिक्स के बारे में। और इसमें इस बैठक में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है वो, तो ये है हमारे NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, NSA अजीत डोभाल जी। तो इन्होंने इसमें भारत की तरफ से भाग लिया है। ठीक, और इसमें जो विषय थे, जिन विषयों पर चर्चा की गई, वो कौन से विषय थे, तो ये थे आपका जैव सुरक्षा का विषय, जैव सुरक्षा। इसके अलावा आपका साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी जिसको कहते हैं वो, और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा इंटरनेशनल सिक्योरिटी, और इसके बाद आतंकवाद पर इसमें बात की गई। ठीक, तो ये 4 मेन मुद्दे थे इस बैठक के जिनमें बात की गई। तो ये हमने देख लिया ब्रिक्स के बारे में भी कुछ, और भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है हमारे, तो ये कौन है, अजीत डोभाल जी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते। तीसरा क्वेश्चन है कि किसने कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक, तो ये कोसी नदी पर रेल ब्रिज है तो इसको आपको बताना किसने इसका राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो ये आप देख सकते हैं, ये कोसी नदी पर बना ब्रिज है, रेल ब्रिज, जिसको राष्ट्र को समर्पित किया है किसने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और कोसी नदी कहाँ पर है, तो ये है आपकी, खासकर बात करें तो बिहार, और इसको कहा जाता है आपका बिहार का शोक। ठीक, क्योंकि जब बारिश का सीज़न होता है तो इस नदी में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है, और उससे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। और इसकी लंबाई की बात करें, जो कुल लंबाई है इसकी लेंथ है, ये है आपकी 729 किलोमीटर, जो कि भारत, नेपाल और तिब्बत क्षेत्र में बहती है। ठीक, तो ये कोसी नदी है, इसके बारे में था। तो चलिए, ये तो अब इसकी उद्घाटन किसने किया या राष्ट्र को समर्पित किसने किया, तो प्रधानमंत्री जी। ये आप देख सकते हैं, ये ब्रिज है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी। चलिए आगे बढ़ते। चौथा क्वेश्चन आपका कि G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया है। अब G20 जो अभी सबमिट हुई, उसमें भारत का नेतृत्व किसने किया आपको बताना है। तो ये किया हमारे
प्रकाश जावड़ेकर साहब ने। और ये कौन है अभी, ये है हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, ठीक, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। और ये बैठक भी किसकी है, पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, ठीक है। अब इस जो बैठक है इसकी अध्यक्षता किसने की, तो वो की आपकी सऊदी अरब, ठीक। अध्यक्षता की हम बात करें, अध्यक्षता किसने की, तो ये आपका सऊदी अरब, सऊदी अरब ने इस बैठक की अभी अध्यक्षता की G20 सम्मेलन की, ठीक। तो इसमें हमारे भारत की तरफ से किसने नेतृत्व किया, तो ये है प्रकाश जावड़ेकर साहब, जिन्होंने इसमें अपना भारत की तरफ से पक्ष रखा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। ये कब मनाया जाता है आपको बताना, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। तो ये मनाया जाता है आपका 17 सितंबर को, ठीक। ये देख सकते हो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। तो ये कब मनाया जाता है आपका 17 सितंबर को। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये WHO द्वारा, ठीक। WHO जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक। और इसकी स्थापना की बात कर लें तो ये हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, हेडक्वार्टर आपका इसका जिनेवा, ये कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड। तो ये 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठवां क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्षेत्रीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश किस राज्य ने जारी किया है। तो ये आपको बताना है किस राज्य के द्वारा ये जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया आपका उत्तराखंड में। और जो 3 भाषा है वो कौन सी, तो ये आपकी गढ़वाली, ठीक, और दूसरी है आपकी कुमाऊनी या कुमायूनी, जो भी आप कह लें, ठीक, और तीसरी है आपकी जौनसरी है, जौनसारी, ठीक। तो ये 3 भाषा हैं जिनमें शब्दकोश जारी किया किसने, उत्तराखंड ने, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जनरल मौसा त्रोएरे का निधन हो गया है। तो आपको बताना किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये देख सकते हैं आप, ये है आपके मौसा त्रोएरे। और तो ये थे कहाँ के, माली के, ये देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, माली। अब मैप में देखते हैं माली, तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप जिसको अफ्रीका महाद्वीप हम कहते हैं। तो उसमें ये पश्चिम उत्तर पश्चिम में चले आए, तो यहाँ मिलता है आपको माली देश। और इसकी राजधानी क्या है, ये है इसकी राजधानी, इसको क्या है, बमाको, ये इसकी राजधानी है, ठीक है। तो ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसके ये पूर्व राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से IBSA विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता की, ठीक है। जिस IBSA जो समिट हुई थी उसमें किसने इसकी अध्यक्षता की, तो ये की थी हमारे S जयशंकर, जो अभी हमारे कौन है, विदेश मंत्री, ये आप देख सकते हैं। और IBSA का मतलब क्या है, ये है I से इंडिया, B से है आपका ब्राज़ील, और S यानी कि साउथ अफ्रीका, ठीक। ये 3 देशों की मंत्री की बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की थी हमारे विदेश मंत्री कौन है आपके, S जयशंकर जी, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, टाइटन ने किस बैंक के साथ समझौता किया है। अब समझौता किया है टाइटन पे नामक एक यहाँ पे ऐप इन्होंने जारी किया है, टाइटन पे, एक तरीके से ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र की एक सुविधा है, ठीक। तो ये किसके द्वारा की गई, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये देख सकते हैं, ये है टाइटन पे, इंडियाज़ फर्स्ट पेमेंट वॉच। तो घड़ी के माध्यम से भी पेमेंट की सुविधा इन्होंने स्टार्ट किया, किसके साथ मिलकर, तो ये SBI के साथ, ठीक। SBI के साथ इन्होंने मिलकर ये सुविधा स्टार्ट की है। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन आज का। 10वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ने कब दूधराज को अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है। तो ये आपको बताना है कब इसको राजकीय पक्षी घोषित किया गया। तो ये किया गया था आपका 1 नवंबर 1981 को। 1 नवंबर 1981 से दूधराज मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया जा चुका है, ठीक। तो ये तो थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या है, उड़ीसा राज्य के राज्यपाल कौन है आपको बताना है। उड़ीसा राज्य जो है उसके राज्यपाल कौन है, 4 विकल्प आपके पास है, तो बताएं आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और वीडियो आते देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक से ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। वीडियो का PDF आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाती है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।